नमस्ते, अजय हियर फ्रॉम बेस्ट न्यूज़। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं अब अभी जो आपके पास लाया हूँ आज, वो भी सुशांत से रिलेटेड ही है। और लेकिन ये पिक्चर से है थोड़ा, जिसमें सुशांत नहीं थे लेकिन उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे जी उसमें थी। हाँ, मैंने उनका पहले एक सीन देखा था पर मैं भूल गया था। आज बाई चांस मैं चेक कर रहा था एक मूवी बागी थ्री, टाइगर श्रॉफ जी की। मैं उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन था पहले से, और उनका एक्शन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं भी काफ़ी उनकी तरह एक्शन जानता हूँ और करता हूँ। मैंने टाइगर श्रॉफ की बागी थ्री देखनी थी, इसी साल के शुरू में आई थी, शायद है ना, फरवरी वगैरह में। तो क्या कहते हैं, तब देख नहीं पाया था क्योंकि मैं देखना चाहता था उसको, क्योंकि वो कोविड वोविड का चक्कर हो गया था। तो अब मैंने कहा चलो आज देख लेते हैं। तो जब मैंने देखी तो क्योंकि मुझे उसका एक्शन पसंद था बागी थ्री का एक्चुअल में। तो जब मैंने वो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ सब लोगों से अगर किसी को बुरा लगे, क्योंकि मैंने वो बॉलीवुड की मूवी देख ली। लेकिन वो एक्चुअल में एक्शन की वजह से देखना चाह रहा था मैं उसको, और मैंने पहले सोच रखा था, मैं देख नहीं पाया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आप बोलेंगे तो मैं माफ़ी मांग लूँगा आपसे, तो अभी पहले माफ़ी मांग लूँगा, बाद में बता दीजिएगा मेरे कमेंट वगैरह, मैं माफ़ी मांग लूँगा और आगे नहीं देखूंगा। लेकिन अभी मैंने सिर्फ इसलिए देखी कि मैं उसका एक्शन मुझे पसंद था, और मैंने उस पिक्चर के बहुत समय से इंतजार कर रहा था, पिक्चर के आने से पहले। तो कोविड की वजह से देख नहीं पाया था। तो जब मैंने आज पिक्चर देखी तो उस पिक्चर में मैंने देखा कि अंकिता लोखंडे जी भी थी। तो जब अंकिता लोखंडे जी को देखा तो मुझे थोड़ा सा उम, कुछ और समझ में आया। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके जो प्रोड्यूसर थे वो साजिद नडियाडवाला थे, बागी थ्री के, है ना? सबसे पहले तो आप जानते हैं साजिद नडियाडवाला जी का, वो दिव्या भारती जी उनकी वाइफ थी और उनकी मर गई थी, तो उनका नाम भी आया था उसमें कि उन्होंने मारा या कुछ जो भी है ना? फिर क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं सच है या नहीं है, पर मैंने सुना था ना, ऐसे कहते थे। अच्छा, आप ये भी जानते हैं वो साजिद नडियाडवाला जी इसी ग्रुप के पार्ट हैं, सलमान खान वाले ग्रुप के पार्ट है ना? उनकी दोस्ती उनसे भी है, वो एंड ऑल स्टफ। अच्छा, एनीवे अब उनका कितना क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ठीक है। तो हालांकि साजिद नडियाडवाला ने बड़ी बड़ी हिट मूवीज़ दी हैं, बड़ी बड़ी मूवीज़ अच्छी बनाते थे, मूवीज़ अच्छी बनाते, लेकिन अब उनकी ये सबसे थोड़ा उनका शेडी है जो, हाँ, उनके बारे में जो राय है वो सोचते हैं लोग। अच्छा, तो इसमें अंकिता लोखंडे जी थी, उनके साथ जो हीरो बनाए थे वो थे हमारे रितेश देशमुख जी, जो जिनके पिताजी पहले चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस की तरफ से मुंबई में, महाराष्ट्र में, है ना? सो और मुंबई का था, महाराष्ट्र का तो आपको पता है कांग्रेस का और उनके लीडर्स का वहाँ के, मुंबई के स्पेशली, क्या दाऊद से भी लिंक है ना? चलिए, तो इसमें दिशा पटानी भी थी। दिशा पटानी भी एक आइटम सॉन्ग के लिए थी, ठीक है। जैसे जैकी श्रॉफ जी का रोल कम था इसमें, जैकी श्रॉफ जी का मैं फ़ैन रहा हूँ। तो ऐसे इस दिशा पटानी का भी एक ही सॉन्ग था इसमें। तो दिशा पटानी का जो सॉन्ग था एक ही, उसमें वो भी उस तरह का था काफ़ी कुछ, हालांकि जैसे दीपिका पादुकोण का वो पिक्चर थी ना, सुशांत भाई की, जिसमें पिछले उन्होंने अब रिव्यू किया था, उसमें जो था राब्ता, राब्ता जो की थी, राब्ता में जैसे उसका था दीपिका पादुकोण का आइटम सॉन्ग था, ऐसे ही इसमें दिशा पटानी का था। बस उसमें ड्रेस उन्होंने फिर भी थोड़े कपड़े ज़्यादा पहन रखे थे दीपिका पादुकोण ने, और इनके कपड़े थोड़े कम थे इसमें। जैसे इनका हेलन टाइप का थोड़ा डांस था इनका, दिशा पटानी जी का। अभी दिशा पटानी जी आप जानते होंगे एमएसडी वगैरह में, मैंने तो देखी नहीं थी एमएसडी, हालांकि अभी देखी नहीं, शायद किस दिन देखूँ। तो एमएसडी में भी थी दिशा पटानी जी मेरे ख्याल से उनके साथ ना, सुशांत भाई के साथ। तो दिशा पटानी जी उसके बाद दोस्तों से भी रही हैं कुछ आदमी वगैरह। दिशा पटानी पे हालांकि मैं बताऊँ दिल्ली की हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा पहले से उन पर थोड़ा, मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, पर मुझे थोड़ा डाउट सा रहा है उन पर हमेशा। अच्छा, वो इसमें थी। अच्छा जी, अब इसके अलावा अ, हाँ, तो ये पिक्चर जो थी, जब मैंने देखी है पिक्चर, तो इस पिक्चर में मैंने देखा अंकिता लोखंडे जी उनके साथ ही, रितेश देशमुख के साथ, और श्रद्धा कपूर भी थी इसमें। श्रद्धा कपूर के साथ सीन भी थे उनके, अंकिता लोखंडे जी के, और आपको पता है श्रद्धा कपूर जी को भी ड्रग्स के लिए बुलाया गया था। अच्छा, हालांकि देखिए अंकिता लोखंडे जी हमेशा सपोर्ट करती आई हैं फैमिली को, सुशांत की, उनके लिए, उसके लिए उनको धन्यवाद। और क्या कहते हैं, अभी भी सपोर्ट करती हैं, उनके साथ देती हैं, वो सही है। बट आपको पता होगा उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े थे और थे सुशांत जी की डेथ के बाद, जो हमने खुद देखे थे, टीवी पर दिखाए गए थे, इंस्टाग्राम पे फोटोज थी, नॉलेज था, और टीवी पे भी आए थे, दिखाए थे, कि संदीप सिंह जी जानते हैं, वो आपको तो सब जानते हैं कि उनका नाम है, उन पर सबको शक है ना? तो क्या कहते हैं, उनके साथ ये एकता कपूर की अम्मी मिलने गई थी, तब भी उनको स्कॉट एस्कॉर्ट करके ये लेके जा रहा था, यही था बस उनके साथ। और ये संदीप सिंह उनके कहीं कहीं हाथ भी लगा रहा था अंकिता लोखंडे जी के, वो तो बेचारी लड़की थी, थोड़ा वो उन्हें थोड़ी सी वो भी लग रहा था, थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था उस वक्त, क्योंकि कर रहा था जैसे संदीप सिंह ऐसे, तो उनके साथ गई थी। और अच्छा देखिए, अब आप जब सुशांत के जो फैंस ना हर एक का बोलते हैं, जिसमें आपको बताता हूँ, मैंने एक ट्वीट कर दिया था संजय निरुपम जी के सपोर्ट में, कि भाई इनको सीएम बनाना चाहिए, कम से कम दूसरे लोगों से तो अच्छे हैं। तो एक हमारी बहुत अच्छी ट्विटर पे फ्रेंड है, तो बीजेपी की हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्यों लिखा,
देखा आपने, क्यों सपोर्ट किया उनको, संजय निरुपम को? मैंने कहा मुझे लगता है वो एटलीस्ट जो कांग्रेस के हैं उनमें सही हैं फिलहाल, ये उनमें से जो आजकल के हैं उनमें से। तो फिर उन्होंने बताया, लेकिन ये वही हैं जो संदीप सिंह का इन्होंने बोला था कि इनके साथ थे जब वो हॉस्पिटल का में थे, सुशांत जी का ले आया गया था या जो भी था। तो मतलब वो उनका भी डाउटफुल है, तो बिल्कुल अगर डाउटफुल है तो उनका भी डाउटफुल होना चाहिए। तो मैं तो इस बात का पता नहीं था, मुझे तब पता चला जब उन्होंने बताया कि भाई संजय निरुपम जी। तो अगर संजय निरुपम जी पे भी शक है इस बात का, उन्होंने बोला संदीप जी को सपोर्ट किया था, और पता ही है कि संदीप जी के तो लिंक थे, पॉलिटिकल लिंक्स कांग्रेस से भी, बीजेपी वगैरह से भी। तो वो जाने, तो संदीप सिंह जी डेफिनेटली इसमें आते हैं, है ना। और लेकिन दूसरे से संजय निरुपम जी भी गलत हैं, अगर उन्होंने इनको सपोर्ट किया गलत, तो क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल दिस, क्या, संदीप सिंह, है ना। और संदीप सिंह उनके साथ भी था, और अंकिता लोखंडे के साथ जब देखा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पता नहीं जलन सी हुई थी, क्योंकि पता नहीं मुझे सुशांत भाई को हम इतना प्यार करते हैं ना सर, तो मुझे जलन हुई थी। मैंने कहा ये क्यों इसके संदीप सिंह के साथ था, मुझे ये आदमी से नहीं लग रहा है। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था। तो थोड़ा सा तो देखिए, इसको जो अंकिता लोखंडे को उस मूवी में लिया गया, और जितेश देशमुख के लिए साथ लिया गया, वहाँ सुशांत के साथ भी ले सकते थे, उसके साथ लिया। उधर सुशांत को अंकिता लोखंडे के साथ ले सकते थे, अगली दूसरी मूवीज़ में, जो दूसरी मूवीज़ बनी, राब्ता बनी और कोई और बनी है, दूसरी मूवीज़ बनी, उसमें अंकिता लोखंडे को लेने के बजाय उन्होंने दूसरों को लिया। तो वहाँ मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि देखिए, जैसे सुशांत को और अंकिता लोखंडे को अलग अलग रखने के लिए अलग अलग मूवीज़ में अलग अलग हीरोज़ के साथ और हीरोइंस के साथ काम दिलाया गया, उन्हें एक साथ इकट्ठा नहीं किया गया। तो दैट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी ना। और मुझे थोड़ा शक भी हुआ, क्योंकि तो आप तो जानते हैं फिल्मों में जिस तरह से बॉलीवुड में इन्होंने किया है सुशांत भाई के साथ, उससे साथ पे चलता है, इन्होंने उसके साथ सौतेला बर्ताव तो किया ही था सुशांत के साथ, है ना। तो इसमें इन्होंने इतना कुछ किया, यहाँ पे उसकी हीरोइन को किसी और हीरो के साथ फिट कर दिया, उस हीरो के साथ, सुशांत के साथ अपनी किसी और हीरोइन को फिट कर दिया इन्होंने, दिशा पटानी वगैरह जो भी किसी अलग अलग मूवीज़ में है। तो ये एक मुझे लगता है कि, और इनको अलग भी करने के लिए आपको पता है ये चाल किया गया था, जैसे अंकिता लोखंडे के साथ रहते थे पहले मलाड में, सुना था मैंने, है ना। तो रहते थे, तो इन्होंने इनको अलग करा दिया, इन्होंने कहा नहीं तुम्हें मुंह बड़ी मूवी दिलाएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ अच्छे लोग नहीं रहते, यहाँ बड़े लोग नहीं रहते, तो आपको बांद्रा में मकान मिल लेना चाहिए, तो उन्होंने बांद्रा में मकान लिया था। तो मुझे ना वो ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं जो मैंने ये दिन में देखी थी, मैं दिन में बोलना चाह रहा था, लेकिन अब रात में आया हूँ बनाने, क्योंकि मुझसे रुका नहीं गया। आई वॉज थिंकिंग नहीं यार नहीं बनाता, छोड़ो, फिर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे यार ये बोल रहा है वो बोल रहा है। भाई ये जो मेरा आंकलन है, मेरी एनालिसिस है, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, भाई मेरा एनालिसिस है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ सबको, ठीक है। तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, तो मैं आ गया, मैं एक्चुअल में वही अपने साउथ कोरिया की जो एप्लीकेशन है उस पर था। तो कुछ कोई व्यक्ति मुझे जानते होंगे, तो उन्होंने बोला सर बहुत पंगा हो रहा है, ज़रा जाके देखिए न्यूज़। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं न्यूज़ तो अभी मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया, पर मैंने कहा चलो अभी पहले मैं जाके वीडियो बनाता हूँ। और मुझे ये लगता है, और देखिए मैं बताता हूँ क्या है, शक करना सब पे ज़रूरी होता है। देखिए जब इन्वेस्टिगेशन करता है ना कोई, इस तरह की चीज़ें रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव पीपल जो होते हैं, डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, वो हर एक पे शक करते हैं। जो शक करते हैं तो हर एक पे करते हैं, क्योंकि शक एक बेसिक नॉर्म होती है। अगर आप शक नहीं करेंगे तो आप सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे जो गलत है ना, और सही बात तक नहीं पहुंचेंगे, सही रिजोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, सही मतलब केस का पता नहीं कर पाएंगे, सच्चाई नहीं लगा पाएंगे पता। तो इसलिए ज़रूरी होता है आप शक पे सब पे शक करें। तो मेरे हिसाब से तो आई एम सॉरी टू से, अंकिता लोखंडे जी भी इस वक्त शक के घेरे में आती हैं, क्योंकि अगर आप देखें कुछ दिन पहले जो स्मिता पारेख जी का पंगा हुआ था, स्मिता पारेख जी हैं, क्या नाम उनका, पारेख है ना, हाँ। तो उनका जो पंगा हुआ था, क्या कहते हैं, किसके साथ हुआ था, विभोर आनंद के साथ। उसके बाद विभोर आनंद ने काफ़ी उनको बोला, उसके बाद विभोर आनंद पे हमला भी हुआ। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि स्मिता पारेख जी अगर हो सकता है कि गलत हों, जैसे वो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है नहीं है हालांकि गलत। तो ऐसे अगर उन पे शक किया जा सकता है, तो शक तो फिर की सुई तो आई एम सॉरी टू से अंकिता लोखंडे जी पे भी जाती है। हालांकि पूरी तरह से नहीं जाती है, क्योंकि वो ये हो सकता है जैसे अंकिता लोखंडे जी बेचारी अभी भी सपोर्ट कर रही है, ऑल द स्टफ अच्छी भी लगती है, सही भी लगती है, मुझे भी सही लगती हैं, क्योंकि कि उन्होंने मैनिपुलेशन किया था दूसरों ने, जो सुशांत जी का जिन्होंने ये हाल किया है ना, और इन दोनों को अलग किया जिन्होंने, वो उस ग्रुप का मुझे लगता है कि ज़्यादा लगता है। क्योंकि देखिए हम सुशांत जी को भी ठहरा नहीं सकते ना जिम्मेदार के, उनकी जान चली गई। इस वजह से हम शायद अंकिता लोखंडे जी को भी गलत नहीं ठहरा सकते कि सुशांत के साथ उनका सेपरेशन हो गया और वो ऐसा हो गया एंड ऑल द स्टफ, है ना। अभी भी वो क्योंकि बेचारे सुशांत के परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, और जस्टिस सपोर्ट कर रही है सुशांत के, तो उसमें थोड़ा सा एक वो हो जाता है कन्फ्यूज़न। लेकिन जब शक का दायरा जाता है तो आप देख लीजिए, आप अपनी मूवीज देख लीजिए, अंकिता जी आप तो एक्ट्रेस हैं, तो और बाकी लोग एक्ट्रेस भी आप जान लीजिए, आप खुद ही जो मूवी बनाते हैं दिखाते हैं ना, शक तो हर एक पे दिखाते हैं ना। आप तो पता नहीं था कि जैसे आप जिस सस्पेंस मूवीज़ बनाते हैं, उसमें तो जो हीरो होता है बाद में पता चलता है वही गलत था,
या क्रिमिनल था, जो गलत था वो सही था, तो बहुत कुछ हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इस तरह होता है। तो इसलिए ये इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बट ये है कि ये बात तो फैक्ट है कि बॉलीवुड ने बहुत बड़ा गेम खेला सुशांत भाई के साथ और अंकिता लोखंडे के साथ भी, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग रखा, अलग अलग मूवीज़ में अलग अलग चांस दिया इनको और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आए, साजिद नाडियाडवाला जैसे एंड ऑल द स्टाफ, तो उन्होंने सोचा बड़ा प्रोड्यूसर है, चलो काम कर लेते हैं, अंकिता जी ने भी सोचा होगा एंड ऑल द स्टाफ, और उनको भी बड़े प्रोड्यूसर अलग अलग दिए गए, क्या कहते हैं, सुशांत को, लेकिन इन दोनों को अलग अलग रखा गया, घर से भी अलग कर लिया था पहले, वहाँ ऐसी जगह पे दिला दिया था उनको, घर जहाँ पे शेडी एरिया था, सभी बोल रहे थे गलत एरिया था, ऐसा एरिया लगता नहीं था, सेफ नहीं था, तो उनको क्यों रखा वहाँ पर। तो ये तो साफ जाहिर होता है। देखिए ना, अगर आप कोई भी मूवी वॉच कर लीजिए जिसमें सुशांत जी थे या अंकिता लोखंडे जी थी या नहीं भी थे अगर, तो आपको कई चीज़ें निकल आती हैं सुशांत से रिलेटेड केस। माय गॉडनेस, मुझे सरप्राइज है ना, मैं खुद हैरान हूँ कि यार क्या हो रहा है। अच्छा, मैं मूवी देखी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो मूवी देखना एक्शन नहीं तो कुछ और ही समझ में आ गया और पता चला मुझे यहाँ पर। तो सी और साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूसर थे, सबसे बड़ा शक वो है ना। तो समझ लीजिए कि था तो पपलू सेट जरूर। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा सुशांत भाई को दोष नहीं दे सकते हैं उनके साथ जो हुआ, और उसके लिए उन्हीं को जो हुआ तो उन्हीं को दोष नहीं दे सकते हैं, और इस तरह से अंकिता लोखंडे जी को भी नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने भी कुछ किया होगा, नहीं। लेकिन इन दोनों को मैनिपुलेट पक्का किया गया है, अंकिता जी को भी और सुशांत जी को भी, इसलिए देखिए सुशांत का क्या हुआ और अंकिता को भी उनसे अलग कर लिया, और अंकिता को अलग अलग मूवीज़ में दिया और उनको अलग किया, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है, तो इसमें पप्लू तो सेट था पक्का बॉलीवुड के गैंग का, है ना, उन्होंने जिस तरह से मैनेज किया है। और आप देखिए सारी डॉट्स भी कनेक्ट हो रही है, देखा जाए तो सारी नाडियाडवाला कनेक्ट हो जाती है डॉट्स सलमान से, है ना। और इधर श्रद्धा कपूर जो एनसीबी ने बुलाई थी वो उस भी थी इस पिक्चर में, जिनके सीन भी थे कहीं इनके साथ, अंकिता लोखंडे जी के साथ, है ना, और रितेश देशमुख जी के साथ जो कांग्रेस के हैं, एक तरह से देखा जाए तो उनके पापा सीएम थे, तो या तो कांग्रेस से कॉन्टेक्ट हो गया ना उनका, है ना। तो और साजिद नाडियाडवाला सबसे बड़ा, एंड देन लाइक उधर सुशांत को अलग अलग पिक्चर दिलाई गई तो अलग अलग लोग रखे गए, है ना। और दिशा पटानी इसमें थी, उसमें दिशा पटानी को रखा गया उनके साथ। तो इससे काफ़ी डॉट्स कनेक्ट तो हो रहे हैं भाई, दीपिका पादुकोण का भी पता है, तो यार डॉट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं, बॉलीवुड की गैंग का तो पूरा महसूस हो रहा है भाई। आप कोई भी पिक्चर वॉच कर लीजिए तो आइडिया आ जाता है, लग जाता है कुछ। तो देखिए आप भी बागी थ्री सब, तो आपको शायद थोड़ा आइडिया मिले, आप भी सोचें या देखें। अंकिता लोखंडे जी हैं, उनके लिए देख लीजिए, और ज़्यादा के लिए तो उनके सीन देख लीजिएगा। तो मुझे आई एम सॉरी टू से ऐसा लगा, आई डोंट नो व्हाई। चलिए मैं रखता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, पर अभी मेरा जो है मतलब दिमाग घूम गया इस बात को देख कर के भैया बहुत खराब सब कर चल रहा है। ठीक है, चलिए बाकी आप देखिए, मुझे बताइए कमेंट लिख के आप क्या सोचते हैं। मुझे बाकी कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ इस वक्त लेकिन बस मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत शौक लगा वो पिक्चर भी देखिए, मुझे अजीब लगा बड़ा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इसमें क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए। बट हाँ, मैंने किसी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह ही उस पर सोचा और देखा, और ये महसूस किया कि शक के दायरे से हम किसी को दूर नहीं कर सकते हैं जब तक कि केस सुलझ ना जाए। इस बारे में आप क्या कहते हैं प्लीज़ बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।